ये मूवी मिरांडा नाम की एक खूबसूरत सी औरत पर आधारित है जिसके एक या दो नहीं बल्कि चार चार प्रेमी थे और वो उन चारों के साथ रोज अपने जिस्म की प्यास मिटाती थी। कहानी की शुरुआत मिरांडा नाम की एक बला से होती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता बस उसी के ख्यालों में डूब जाता था। आज मिरांडा अपने प्रेमी बैरी के साथ अपनी गर्मी शांत करने लगी हुई थी। बैरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। एक दिन जब बैरी और मिरांडा कहीं जा रहे थे तो उनकी नजर कुछ पुलिस वालों पर पड़ती है जो एक आदमी का पीछा कर रही थी। मिरांडा बैरी को गाड़ी रोकने को कहती है पर बैरी डर के मारे अपनी गाड़ी को भगा लेता है। रात को मिरांडा अपने घर आती है जहाँ उसका नौकर टोनी उसका स्वागत करता है। मिरांडा का पति 4 साल पहले जंग में शहीद हो गया था और अपने पीछे वो ये बड़ा सा घर मिरांडा के लिए छोड़ गया था। मिरांडा ने अपने इस घर को होटल में बदल दिया था ताकि वो अपना खर्च निकाल सके, लेकिन आज यहाँ कम ग्राहक आने के कारण मिरांडा के लिए बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो गया था। टोनी मिरांडा के हाथ में अंगूठी देखकर उसे बेचने की सलाह देता है ताकि वो बिजली का बिल भर सके। वो मिरांडा से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी ये अंगूठी खरीद लेगा और तुम्हें ऐसी ही नकली अंगूठी बनाकर दे देगा। उसकी बात सुनकर मिरांडा सोने चली जाती है। टोनी भी मिरांडा के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता था पर वो उसे मना कर देती है। रात को जब वो सो रही थी तो किसी के रोने की आवाज सुनकर वो जाग जाती है। ये आवाज उसकी नौकरानी लीना की थी। मिरांडा के पूछने पर लीना उसे बताती है कि आज पुलिस ने मेरे पति का एनकाउंटर कर उसे मार डाला। उसके कहने पर मिरांडा को याद आता है कि आज दिन में उसने जिस आदमी को पुलिस से भागते हुए देखा था वो लीना का ही पति था। अब वो रो रही लीना को हौसला देकर उसे चुप कराती है। अगले दिन उसके होटल में स्टीव नाम का एक बंदा आकर कमरा बुक करवाता है और सभी की तरह वो भी मिरांडा को देखता ही रह जाता है। इस होटल में मिस्टर चड्डा नाम का एक बूढ़ा बैठा था। ये भी मिरांडा का प्रेमी था। वो हमेशा मिरांडा के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आता था जिसके बदले मिरांडा चड्डा को अपनी चड्डी उतार कर खुश करती थी। कुछ देर बाद वो दोनों एक पेड़ के पास बैठे थे। चड्डा मिरांडा और उसके चक्रों के बारे में अच्छी तरह से जानता था पर फिर भी वो उसे शादी कर उसे अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था। लेकिन मिरांडा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तो एक ही समय सभी के साथ मजे करने में यकीन रखती थी। उसी रात को बैरी मिरांडा को अपने ट्रक में बिठाकर कहीं ले जाता है। वो बार बार मिरांडा के नए ग्राहक स्टीव के बारे में भला बुरा बोलने लगता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिरांडा का उसके साथ भी चक्कर शुरू न हो जाए। मगर मिरांडा हंसकर उसे शांत रहने को कहती है। वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टीव बस मेरा ग्राहक है। थोड़ा आगे जाकर बैरी अपना ट्रक एक सुनसान जगह पर रोकता है और वो दोनों उतरकर ट्रक के पिछले हिस्से में आ जाते हैं। ट्रक के पिछले हिस्से में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बैरी मिरांडा से शादी करने की बात करता है। शादी की बात सुनकर मिरांडा नाराज हो जाती है। उसी समय वहाँ से स्टीव गुजर रहा था और मिरांडा उसे रोककर उसके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद मिरांडा अपने होटल यानी घर में टोनी के पास थी। टोनी उसे खुश करने की बहुत कोशिश करता है ताकि मिरांडा उसे भी अपने करीब आने का मौका दे दे, लेकिन मिरांडा को तो बैरी के साथ ही बिस्तर गर्म करने में मजा आता था। चड्डा के साथ तो वो उसके महंगे महंगे तोहफों की वजह से थी क्योंकि उसके तोहफे बेचकर वो अपना और अपने होटल का खर्च चलाती थी। मिरांडा के जिस्म में इतनी आग थी कि उसे रोज कोई ना कोई चाहिए ही होता था जो उसके जिस्म की आग को ठंडी कर सके। वो रोज बैरी से मिलती थी ताकि वो उसे अच्छी तरह से ठोक कर शांत कर सके। कुछ दिनों बाद चड्डा अपने प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है। इस पार्टी में टोनी, लेना और मिरांडा भी शामिल होते हैं। जब सभी नाच रहे होते हैं तो चड्डा मिरांडा को खेतों की ओर ले जाता है जिन्हें टोनी खड़ा देख रहा था। अब चड्डा मिरांडा को लेकर अपने मेहमानों से दूर आ गया था और मिरांडा उसे अपनी चड्डी उतार कर खुश करने लगती है। तभी अचानक मौसम खराब होने के कारण वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक रात मिरांडा बैरी से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर अब बैरी उसे शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसके चक्करों से तंग आ चुका था। वो अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर वो मिरांडा से शादी भी कर लेगा तब भी मिरांडा किसी न किसी के साथ अपना चक्कर चलाती रहेगी। उसके मना करने पर मिरांडा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिस तरह शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह हवस बुझाने के लिए मिरांडा को मर्द की जरूरत थी। चड्डा अपने प्रमोशन के बाद लंदन चला गया था, इसीलिए अब कोई और रास्ता न होने की वजह से वो अपने नौकर टोनी को मौका देने का फैसला करती है। टोनी इस मौके का एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था और आज मौका मिलने से उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। टोनी 2 पटियाला पैग मारकर अपने आप को तैयार करता है। फिर वो मिरांडा के कमरे में आता है जहाँ मिरांडा पहले से ही नाइटी पहनकर अपने बेड पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद बिना समय गवाए टोनी मिरांडा पर टूट पड़ता है और मिरांडा भी उससे इस तरह प्यार करती है जैसे कि वो बरसों से भूखी हो। टोनी ने मिरांडा की हवस को अच्छी तरह शांत कर उसे प्रभावित कर दिया था। अगले दिन मिरांडा स्टीव के साथ एक होटल में जाती है जहाँ वो दोनों पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। इस होटल में आने वाले सभी लोग जिस्म के भूखे थे और वो शरेआम अपने जिस्म की प्यास
बजा रहे थे, जहाँ एक लड़की बैठी काफी समय से मिरांडा को देख रही थी। दरअसल मिरांडा की खूबसूरती और उसका बदन देखकर उस लड़की के बदन में भी आग लग चुकी थी। जैसे ही स्टीव मिरांडा से प्यार करने लगता है तभी वो बाथरूम करने भाग जाती है। अब मिरांडा आगे आगे और स्टीव उसके पीछे पीछे था और उन दोनों के पीछे वो लड़की थी जो मिरांडा को डांस करते हुए देख गर्म हो चुकी थी। मिरांडा जहाँ आकर पहले बाथरूम करती है और फिर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर स्टीव को अपने पास आने को कहती है। अब मिरांडा के कहने पर स्टीव उसे चूमने लगा था और उसी समय वहाँ वो लड़की भी आ जाती है। स्टीव और मिरांडा को प्यार करते देखकर वो लड़की भी मिरांडा से प्यार करने लग जाती है। मिरांडा के अंदर कितनी हवस भरी थी ये उसे भी नहीं पता था। कुछ देर बाद स्टीव उसे अपनी बाइक पर घुमाने निकल पड़ता है। बैरी के बाद अब मिरांडा सारा दिन स्टीव के साथ घूमकर मजे करने लगी थी। स्टीव कभी उसे अपनी बाइक तो कभी अपनी गाड़ी की सवारी करवाता है, जिसके बदले में रात को मिरांडा उसे अपने बदन की सवारी करवा देती थी। एक दिन वो मिरांडा को उसके घर से बहुत दूर अपने घर लेकर आता है, जहाँ आकर भी वो दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। प्यार करते करते स्टीव उससे शादी करने की बात करता है और मिरांडा हमेशा की तरह उसे भी मना कर देती है। अब स्टीव अपने घर और मिरांडा अपने घर में थी। मिरांडा के पास अब कोई नहीं था जो उसके गर्म बदन की गर्मी को शांत कर दे। थका हार कर वो फिर से टोनी को मौका देती है, जिसके बाद टोनी उसे इतनी खुश कर देता है कि मिरांडा अगले ही दिन उससे शादी कर लेती है। मिरांडा और टोनी के साथ साथ बैरी ने भी एक शरीफ सी लड़की से शादी कर ली थी जो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करेगी। शादी के बाद जब वो चारों हनीमून पर जाने लगते हैं तो मिरांडा अकेली ही एक तरफ जाने लगती है। सभी लोग उसे देख रहे थे कि वो कहाँ जा रही है। दरअसल मिरांडा पास ही बने एक स्तंभ की ओर जा रही थी। वो स्तंभ के पास पहुंचकर उस पर फूल भेंट करती है, क्योंकि इस स्तंभ पर उसके पति की याद में उसका नाम लिखा हुआ था, जो 4 साल पहले जंग में शहीद हो चुका था। फूल भेंट करने के बाद वो जल्दी जल्दी भागकर टोनी के पास आती है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर अपने हनीमून पर चले जाते हैं। जहाँ आकर वो टोनी से पूछती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, जबकि तुम्हें तो अच्छी तरह से पता था कि मेरा कईयों से चक्कर है। तो टोनी ने कहा, तुम बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बस अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम्हें कभी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मिरांडा खुश हो जाती है। वो उससे वादा करती है कि अब से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुमसे खूब प्यार करूंगी। इसके बाद वो दोनों पूरी रात खूब प्यार करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।